नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। माधवी बुच और गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहते हैं और सड़क से लेकर संसद तक में सवाल पूछते रहते हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था, एक है तो सेफ है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें गौतम अडानी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और माधवी बुच दिख रही थी। ये तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा था, मन की बात अब जुबान पर। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और तस्वीर साझा की थी और सवाल पूछा कि सेफ कौन है। अडानी, 1 लाख रुपए की धरावी की जमीन किसे मिली? अनसेफ कौन है? महाराष्ट्र की आम जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहुजन। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और तरह तरह की तकलीफ आम लोगों एवं किसान झेल रहे हैं और मोदी सरकार एवं महाराष्ट्र की महायुति सरकार सिर्फ अडानी का काम करने में लगी है। तो इस तरीके से समय समय पर राहुल गांधी अडानी से जुड़े तीखे सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछते रहते हैं और केंद्र सरकार को भी घेरते रहते हैं। इसी बीच अडानी से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसके बाद राहुल गांधी और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। दरअसल गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और रिश्वत देने का गंभीर आरोप लगा है। उनके ऊपर आरोप है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी ने $265 मिलियन यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और इसे अमेरिकी बैंक और इन्वेस्टर से छिपाई है। बस जैसे ही ये आरोप लगे तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा और कह दिया कि एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ का स्कैम करते हैं। इसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उनकी सुरक्षा करते हैं। राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को घेरा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं, जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं।
हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब